আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে বিহাৰৰ বেগুচৰাই সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ চিপিআইৰ প্ৰাৰ্থী কানহাইয়া কুমাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ বেগুচৰাইলৈ আহিছে কানহাইয়াৰ জেএনইউৰ সহপাঠী সেহলা ৰছিদ আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো কেইটামান চৌধুৰীৰ এক প্ৰতিবেদন सेला रशीद कन्हैयार खतीर तो सेला रशीद है हमारे खते पुने पुने गई सेला रशीद कखलोई सेला जी क्या कहेंगे इस वक्त बेगूसराय की जो जनता की जो माहौल है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हम लोग कम से कम 50-60 गाँव में घूम कर आ रहे हैं और सब जगह बहुत ही उत्साह का माहौल है। वहाँ पे बच्चा बच्चा हमारा कारवान गुजरता है तो बच्चे बोलने लगते हैं कन्हैया कन्हैया, इस तरह से माहौल बना हुआ है। महिलाएं उनके घर में हम लोग जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो लोग कन्हैया के बारे में जानते हैं, कन्हैया को वोट देना चाहते हैं और बाकी युवाओं का सपोर्ट तो है ही, तो बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। कहा यह जा रहा है आप गिरिराज सिंह जी हो या फिर तनवीर साहब जी हो, वो लोग करोड़पति है, इसके सामने कन्हैया जी कुछ भी नहीं है, तो आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये ट्रेडिशनल तरीके से हम जब पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं तब यही सोचते हैं कि पैसे वाला जो है वही पॉलिटिक्स में आ सकता है, वही पॉलिटिक्स में आ सकता है जिसके पास में पैसा हो। लेकिन ये बेगूसराय से एक मिसाल कायम होने जा रही है कि जिसके पास पैसा नहीं हो वो भी पॉलिटिक्स में आ सकता है, वो भी राजनीति कर सकता है। यहाँ पे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो आप लोगों का जो आशा है क्या है? हम लोगों की आशा है कि कन्हैया जी एक बहुत बड़े मार्जिन से जीते और उनको देख करके, ये सिर्फ कन्हैया जी की बात नहीं है, उनको देख करके पूरे दुनिया में, सिर्फ पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में एक युवक जो होगा जिसके पास पैसा नहीं होगा, जिसके पास चाह होगी अपने देश को सर्व करने की, वो हर जगह से मुतासिर होके वो लोग इलेक्शंस में आएंगे और इलेक्शंस जीतेंगे। वो चाहे श्रीलंका में बैठा हुआ कोई युवा हो, पाकिस्तान में, अमेरिका में बैठा हुआ कोई युवा हो, गरीब युवा हो, वो इससे प्रेरणा ले सकता है। आप लोगों का जो विरोधी है वो लोग ये कह रहे हैं कन्हैया ठीक है, अच्छा बोलता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके खिलाफ तो देशद्रोही का मुकदमा चल रहा है, वो तो देशद्रोही है क्योंकि देशद्रोही वाले नारे लगाए हैं। इस पे बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो एकदम बेसलेस चार्ज है, इसका ना कोई सबूत है ना उसका कोई सर पैर है इस बात का, ये बिना सर पैर वाली बात है। और मज़ेदार बात है कि ये बात बोल रहे हैं वो लोग जिन्होंने खुद टिकट दिया है प्रज्ञा ठाकुर को, जिन पे आतंकवाद का आरोप अभी भी है, उनको टिकट दिया है, तो वो लोग क्या देशद्रोह समझाएंगे हमें? इलेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? किस चीज़ का? देशद्रोही का आरोप का? मुझे लगता है प्रभाव पड़ेगा बहुत बुरा बीजेपी के ऊपर प्रज्ञा ठाकुर को टिकट देने का। ओके, थैंक यू वेरी मच हमको समय देने के लिए। सेला रशीद कन्हैयार खतीर तो सेला रशीद और सेला रशीद